बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ, जिसका आप तवक्को भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो काम करने का फ़ैसला कर लिया जो कोई भी नहीं कर सकता। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अपनी आइनी माहिरीन और कोर कमेटी के साथ मीटिंग के दौरान ये फ़ैसला किया कि वो किसी भी सूरत अमेरिका में बैठे सुपर पावर को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो अपने पाकिस्तान में चंद गुलामों के साथ मिलकर अरबों रुपये लगाकर उनकी मुंतहिब हुकूमत का खात्मा कर दें। इस सिलसिले में उन्होंने हिकमत अमली बनाई है कि वो बैरूनी साजिश और पाकिस्तान में अमेरिका के गुलामों के खिलाफ आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और आज उन्होंने अपनी स्पीच में जो ऐलान करना है उस पर मुख्तलिफ ऑप्शनों पर गौर कर दिया गया। वज़ीर आज़म पर इस मौके पर कहा गया कि सर ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, मैं सुपर पावर को ये बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान गुलामों का मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई थी। अगर चंद ज़मीर फरोश बैरूनी साथियों से मिल के 15-20 अरब रुपया लगा के उनकी हुकूमत गिराएंगे तो वो आइनी तौर पर तमाम ऑप्शन गौर करेंगे जो कर सकते हैं, जिसमें बड़े से बड़ा धमाका हो सकता है। कल इजलास ना बुलाया जाए, स्पीकर रूलिंग ना माने, वज़ीर आज़म रज़ाइन दे दे, और इसके अलावा वो काम करेंगे जिसकी अपोजिशन तसव्वुर भी नहीं कर रही। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म का ये सरप्राइज़ जो 3 अप्रैल से सब मुख्तलिफ होगा। और आज अहम तरीन ताकतों ने उनसे मुलाकात किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नहीं हो सकता। जिस शिक पे आर्टिकल 5 पे उसकी अदम एतमाद की तहरीक को रद्द किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले का जिक्र भी नहीं हुआ। और वो उस खत को अवाम तक दिखाएंगे कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरह गुलाम बनाया जा रहा है बैरूनी ताकतों का, और उस फैसले में उस खत का जिक्र ना होना और वज़ीर आज़म का ये मुतालबा कि वो फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाए, उसको नज़रअंदाज करने के पीछे क्या हक़ाइक़ आम वज़ीर आज़म ने आज अपनी जान की परवाह किए बगैर आखिरी गेंद तक लड़ने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, आप जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम मूवमेंट जिसमें सदारती रेफरेंस किया गया था थर्सडे डे की तशरीह के लिए, उसको इजाज़त दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कि वो तमाम अरकान वोट डाल सकते हैं, चाहे उन्होंने 20 करोड़ लिया, 20 अरब लिया, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ जिस खत को बुनियाद बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी, जिसके सबूत मौजूद थे, फैसले में ना उस खत के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया, ना उस खत का जिक्र किया गया, और उस रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया गया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आखिरी हद तक लड़ते रहेंगे। वो अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन आइनी जंग जारी रखेंगे। याद रखें कि वज़ीर आज़म को आज ये भी इतला मिली कि अपोजिशन को इस फैसले की 100% इंफॉर्मेशन थी, ये अंदाज़ा था या इतला थी। इस सिलसिले में भी वज़ीर आज़म ने आज अपने मतहत एक एजेंसी को इसकी तहकीकात करने का आज रात तक हुक्म दिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बड़ा फैसला दिया जिसमें कहा गया जो असल तजवीज़ थी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी। अमेरिका में बैठे और अमेरिकन सफ़ीर को बुला के धमकी दी गई थी, उस ख़त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डसीए में लिखा ही नहीं, बल्कि जो मुनर्रफ अरकान है सदरी रेफरेंस उसको भी टच नहीं किया। अब मुनर्रफ अरकान खुल के वोट डालेंगे और कल तवक्को की जा रही है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाया जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने आज काबीना का इजलास और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर तफसीली ब्रीफिंग लेने बाद कौम के खिताब के बाद तमाम ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन पर अपोजिशन की नींदें हराम कर सकते हैं। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जो उन्होंने मुशावरत किया ताहम हतरीन फ़ैसला इमरान खान साहब ही करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज अपने किचन कैबिनेट से कोर कमेटी से गुजरते हुआ कहा ये किस तरह इजाज़त दी जा सकती है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत को अमेरिका बैरूनी साजिशों के ज़रिए अपने चंद गुलामों को बुलाए और हमारी एक मुंतहिब हुकूमत को ख़त्म कर दे, और मैं इस साजिश को बेनकाब ना करूँ। मैं इस खत समेत तमाम आइनी रास्ते इस्तेमाल करूँगा, और कल तक जब मैं मुझे वज़ीर आज़म के आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसमें उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसलों से लेके
कल इजलास होना है नहीं होना। याद रखें कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने कई मरतबा खत नहीं लिखा था, ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहल कर दिया था, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा था। उन्होंने कहा था कि मेरे मुल्क का सदर किस तरह एक गैर मुल्की मामूली से एतजाज़ असम मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो, इसी तरह आज वज़ीर आज़म ने इस गम का इजहार किया है कि जिस साजिश का इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था उन्होंने उसका बयान ही नहीं करना, उसकी तहकीकात नहीं कराई, और साजिशें जो मुल्क के लिए खरीदो फरोख्त करके मुल्क का अमन तबाह करें और बैरूनी आकाओं को आगे पाकिस्तान को बेच रहे हैं, उसका खिलाफ कार्रवाई ना करना काबिल हैरत है। लिहाजा आज सिलसिले में वो कोई स्टेप ले सकते हैं, उस हद को पब्लिक कर सकते हैं। कल इजलास हो ना हो ये उन्होंने फैसला करना है। तमाम लोग अरकान असम्बली रिज़ाइन दे सकते हैं, या वज़ीर आज़म अवाम में जाकर उस हद के पसे पर्दा हक़ाइक़ को पाकिस्तान में छुपे हुए दुश्मन जो हैं उन सब के बारे में अहम इंकशाफात करेंगे, जिसकी पाकिस्तान की अपोजिशन की नींदरें हराम हो जाएगी और इसके अलावा कुछ और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज कबीना का इजलास बुलाया है और उसके बाद अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें गौर किया जाएगा कि अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद जिस फैसले पर किया गया है उस खत में जो मुल्ज़मान थे उनको क्या गैर मुल्की ताकतें फिर बचा रही हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही थी। उस खत में आईनी माहरीन के मुताबिक उस खत का उसमें ज़िक्र होना चाहिए था और उस खत की तहकीकात होनी चाहिए। क्या वज़ीर आज़म उस खत की आज कोई बड़ा जुडिशल कमीशन बना के या GIT बना के उनके खिलाफ ऐलान करेंगे? उन्होंने कहा कि इस करारदाद का फ़ैसला नहायत नामुनासिब और गैर ज़रूरी है और ऐसा लगता है कि अपोजिशन को उनके मनपसंद मर्जी के मुताबिक फ़ैसला दिया गया है। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ आखिरी गेंद तक जंग लड़ूंगा, मेरी हुकूमत रहे ना रहे, मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, लेकिन मैं एक दफ़ा बताऊंगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से लोग गैर मुल्की आकाओं के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं और इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी तौर पर वो तमाम वो रास्ता अपनाएंगे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा दूसरे मुल्क को मैं ये इख्तियार नहीं दे सकता। अगर मैं रशिया का दौरा अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर सकता हूँ और अगर मैं अमेरिका को एयर बेस ना देने पर एब्सोल्युटली नॉट कह सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में उनके चंद गद्दारों से निपटने का भी हौसला और हिकमत अमली रखता हूँ। और जब 3 अप्रैल को सरप्राइज़ दिया था, कल उससे बड़ा सरप्राइज़ दूंगा और आज ख़ताब में मैं लोगों को बताऊंगा कि इस मुल्क को गिद्धों की तरह कौन जानवर खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद बना है, इसको चंद लोग अगर इसको फ़रोख्त कर दें तो मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और ख़रीदो फ़रोख्त तब्दील करने वाले अब कानून की गिरफ्त में आएंगे। आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास और कबीना के इजलास में ये भी जिक्र किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल पे जब इस खत को ठीक करार दिया गया था, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का इसको नज़रअंदाज करना ये कोई बहुत बड़ा धमाका है, जिसके जवाब में मैं उससे बड़ा धमाका करके बताऊंगा कि इस खत को फैसले में क्यों नहीं लाया गया। अगर ये खत आ जाता जिसे नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, कौन कौन से राज अफशां थे, कौन कौन से बंदे बेनकाब हो सकते थे और आइंदा फ्यूचर के लिए अपोजिशन कौन सा गुनगुना खेल खेल रही है, ये बात वज़ीर आज़म के नहायत करीबी दोस्त ने मुझे बताया है कि वज़ीर आज़म को आज जब इतला मिली बाद अहम तरीन ताकतवर हलकों के वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में ख़िताब में ये ख़िताब कर सकते हैं, तो उस पर उन्होंने एक तवील मुलाकातें की जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा मैं जो करूँगा पाकिस्तान के मफाद में करूँगा। अगर मैं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के अपनी हुकूमत दाव पे लगा रहा हूँ तो मैं चंद गद्दार ज़मीर फरोशों के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुताबिक उनको छोड़ूंगा नहीं और मेरे मुनर्रफ अरकान को इस तरह ऊपर इजाज़त दी गई वोट डालने की जैसे कि पाकिस्तान में जंगल का भी कानून नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस सिलसिले में कल क्या उनका स्पीकर उनकी खातर इजलास बुला के इसको कह ये पॉइंट रेज कर सकता है कि जब ये करारदाद पेश आई थी तो वो 14 दिन पूरे हो चुके हैं, अब नई करारदाद लाई जाए और आइन और कानून के मुताबिक ये है कि 14 दिन में करारदाद आएगी, 7 दिन में वोटिंग होगी, वो करेंगे। स्पीकर बीमार हो सकते हैं, वोटिंग के अमल पर कोई और बड़ा एतराज़ किया जा सकता है। आइन के मुताबिक वो किसी भी
صورت میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ عدم اعتماد کی پیش کرتا تاریخ گزر چکی ہے، لہذا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہا جائے کہ نئی قرارداد لائی جائے، گو کہ سپریم کورٹ کا اس کے برعکس حکم ہے، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے۔ اسپیکر کی رولنگ آج تک پوری پاکستان کی ہسٹری میں چیلنج نہیں کی گئی۔ اس سلسلے میں ناظرین، وزیر اعظم خفیہ خط کو عوام تک لانے میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس خط کی سپریم کورٹ میں ذکر نہ کرنے کی وجوہات پر اور اجلاس کو نظر انداز کیوں کیا گیا، اور اس کے تانے بانے بعض اہم شخصیات پچھلے دنوں میں کن کن سے ملی، اور اس فیصلے کا کس کس کو خیال تھا کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ اب پی ایم کے پاس بہت سارے آپشن رہ گئے ہیں۔ ایک وہ ایسا فیصلہ کرے کہ ایک دم بچال آ جائے اور عمران نواز شہباز شریف کی شیروانی سلی کی سلائی رہ جائے اور اس کو پہن نہ سکے۔ دوسرا، کل ان کا سپیکر ان کے لیے قربانی دے اور کہہ دے کہ یہ عدم اعتماد کے طریق 14 دن ہوتے ہیں، یہ گزر چکے ہیں، سپیکر آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی چلانے کا پابند ہے، کسی غیر آئینی پہ نہیں۔ تیسرا، پی ایم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے سارے اراکین اسمبلی سمیت رضائن دے دیں اور عوام میں احتجاجی رویہ اپنائے۔ دوسرا، وہ یہ آخر میں بتا سکتے ہیں جب سے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، یعنی کہ 17 اگست 2018 کے بعد ان کو کون کون سی ملک نے دباؤ ڈالا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، انڈیا کے ساتھ کیا مراسم کیا جائے، اور موجودہ اپوزیشن لیڈروں کو وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کے مطابق کون کون نیب کی اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے باوجود بچا رہا تھا۔ وزیر اعظم کا آج خطاب پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب کھولے گا۔ کیا وزیر اعظم ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں اپوزیشن میں اور 2 سال انتظار کرتے ہیں کہ اپوزیشن 20-25 جماعتوں سے مل کر چوچو کا مربع بنائے گی اور حکومت نہیں کر سکے گی؟ یہاں وزیر اعظم نے حتمی فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے لیے چند ملک دشمنوں کو، جنہوں کے ساتھ امریکہ نے عدم اعتماد کے اس خط میں 12 سے زیادہ مرتبہ عدم اعتماد کا ذکر کیا گیا، کیوں نہیں لایا گیا، ان تمام وجوہات کو عوام کے سامنے رکھیں گے، اور خط کو سیکرٹ ایکٹ سے نکالنے کے لیے جو وزیر اعظم کا اختیار ہوگا تو پبلک کریں گے، اور اس کے بعد بتائیں گے کہ انہوں نے اس ملک میں جب بھی احتساب کی کوشش کی تو کون کون سی رکاوٹ بنی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو اب کچھ لوگوں نے احساس دلایا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ان کی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑی وجہ بنی ہے، کیونکہ عثمان بزدار اس اہل نہیں تھا اور اس نے 5-6 ٹکڑے کرا دیے اور اربوں روپے کی کرپشن کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ان کی حکومت بچتی ہے تو وہ اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی کارروائی کرائیں گے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ کل وہ جس میں 20-25 جماعتیں ان کا آپس میں اختلاف شروع ہو چکا ہے کہ فلاں وزارت میں نے لینی ہے، فلاں وزارت میں نے لینی ہے، یہ افسر میرے ساتھ تعینات کیا جائے، اور اپوزیشن جو عمران خان کو گرانے کے لیے ایک تھی، کل رات آپس میں اختلافات کھل کے سامنے آ گئے، جبکہ پہلا مریم نواز نے شہباز شریف صاحب کو ہدایت کی ہے کہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام ECL سے نکالا جائے، اور نواز شریف جب بھی پاکستان آئے انہیں گرفتار نہیں کرے گا، اور نیب کے کیسز تمام ختم کیے جائیں، اور ECL میں اپوزیشن جس لیڈر کے نام ہیں اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، سب سے پہلے وہ ECL میں اپنے بندوں کے نام نکالیں گے جن میں اربوں خربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ بعض اپوزیشن رہنماؤں کے نام بھی ECL میں ڈالے تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکے، ان پر بھی اربوں روپے کرپشن کے الزامات ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس خوفناک آپشن 5 سے 6 جو فیصلہ بھی کریں گے وہ ٹکراؤ کی طرف جائے گا، لیکن وزیر اعظم نے انجام سے قطع نظر کہا ہے میری جان جاتی ہے جائے، لیکن میں اب عوام کو سچ بتا کر ہی جاؤں گا۔ ناظرین، ساری صورتحال رکھی وزیر اعظم کابینہ کے بعد آج قوم سے خطاب میں کون کون سے راز افشاں کرتے ہیں جس سے اپوزیشن نہیں اداروں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کا انتظار کیجیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان کے غداروں کو اور آئین شکنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے اور پاکستان کو ایک خوشحال اور پرامن ملک بنائے۔ اس سب میں ہم سب کو مل کے کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔